और आज के टेली जूम प्रोग्राम में जुड़े हैं सभी को फिर से तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और लगातार होस्टिंग के काम करते हैं हमारे उपेंद्र साहू सर, उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और हमारे अपलाइन सुशीला मैडम और ओम प्रकाश सर, केश कुमारी मैडम, उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और साथ में डॉक्टर यशी सिंह सर को, उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और प्रोफेसर के एन बासुपाल और रत्ना मैम को फिर से तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और लास्ट में हमारे कंपनी के संस्थापक डॉक्टर लिम सियोजिन, उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्सिन, जितने भी मित्र जुड़े हैं आज के प्रोग्राम में। और आज का टॉपिक है हमारा खाना। खाना खाना क्यों खाना चाहिए, यानी कि खाए तो खाए, क्यों खाए और कैसे खाए। बहुत सारे चीज़ में मिलावटी खाना बिक्री हो रहा है, हर एक चीज़ में मिसावट, दूध में मिसावट, चीनी में, चीनी तो ऑटोमेटिक मिसावट ही है, सब्जी में मिसावट, चावल में मिसावट, दाल में, मसाले में, तेल में, और जितने भी खाने योग्य परिकार है सभी में मिसावट ही मिसावट है। इसीलिए इस मिसावट से बचें हम कैसे। और जो नहीं समझ पाएगा, इस मिसावट से नहीं बच पाएगा, उनका जीवन में भी ये सारे टॉक्सिन्स, यानी कि केमिकल, जहरीला पदार्थ सभी मिसावट हो जाएगा। उसी के कारण से जीवन में जो जीने का आयु है, औसत आयु 1 से 20 वर्ष, वो जी नहीं पा रहा है। अभी के औसत नेपाल के रेशियो के हिसाब से औसत आयु, यानी कि एज, सिर्फ 55 साल है। और जो अभी तक नहीं ध्यान नहीं दे रहा है खाने में, यानी कि जो भी खाना खा रहा है, क्या स्वाद के लिए खा रहा है कि वास्तव में वो सही भोजन है। तो देखा जाए तो सभी लोग स्वाद के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए। मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा, अलग अलग चाउमीन, मोमो, और विभिन्न सारी की जो भी प्रकार है मिठाइयों वाला। और मीठा तो देखा देखा जाए तो बहुत मीठा है, लड्डू और दही, पनीर और छाछ और जिलेबी, कितना मज़ा आता है खाने में। लेकिन जितना खाने में मज़ा आता है, उतना ही शरीर के लिए नुकसानदायी है। तब खाए तो भाई, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और क्यों खाए, और सही चीज़ हम नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन टेस्ट तो ज़बरदस्त है, लेकिन स्वास्थ्य में गड़बड़ी है। जितने भी सारे लोग हैं, अपने जीवन शैली को सुधारिए। जो जीवन शैली के नहीं सुधारेगा, वो लास्ट में जाएगी खड्डे में, यानी कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य आपका पूरा खड्डे में चला जाएगा। आपका परिवार कितना भी कोई भी काम कर रहा है अपने जीविका पार्जन करने के लिए, हर एक चीज़ में मिसावट है, उस मिसावट से बचिए। जो मिसावट से नहीं बचेगा, उनका सभी बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, जितना भी धन संपत्ति आपने कमाया है सभी जीरो हो जाएगा। इसीलिए स्वास्थ्य के मद्देनजर करते हुए आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो भी आता है, और पैदल भी चल सकते हैं, जो भी आता है वो आप करिए। फिजिकली एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन शैली को सुधारिए। जो जीवन शैली को नहीं सुधारेगा, लास्ट में जाके वो बीमारी और चला जाएगा। इसीलिए जो भी खाना है, वास्तव में वो खाने योग्य है कि नहीं है, वो चीज़ चेक करिए। चेक कोई नहीं करेगा, चेक आप कर सकते हैं। जो घर में लेकर आ रहे हैं, कुरकुरे मुरमुरे, जुरमुरे, जो भी मिठाई परिकार है बच्चे के लिए आ रहे हैं, अपने लिए लेकर आ रहे हैं, घर में लेकर आ रहे हैं, उसको चेक करिए। वास्तव में वो सही न्यूट्रिशन है, सही पोषक तत्व है। इसीलिए हम सभी लोगों को चेक करना ज़रूरी है, अपने खान पान को सुधारना ज़रूरी है। सुधारेंगे तभी आपका जीवन स्वस्थमय हो जाएगा। आप लंबा समय ले जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, और सुंदर दिखेंगे, जैसे मैं दिख रहा हूँ। और इसीलिए आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन शैली को सुधारिए। अपने खाने में एक ऐसा खाना खोजिए, चेक करिए, और अपने जीवन को खुशमय बनाइए। इसीलिए हम सभी लोगों को जिम्मेवारी है कि अपने खाने में सुधारिए। बहुत सारे लोग हैं डिएक्शन में आ चुके हैं, लेकिन डिएक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। डिएक्शन का जो खाद्यान्न वस्तु है, जो सप्लीमेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, वो वास्तव में देखा जाए
तो वो एक असली प्रोडक्ट है, असली न्यूट्रिशियन। अब देखा जाए तो स्पायरुलिना के लिए बात करेंगे। स्पायरुलिना में 46 किस्म के पोषक तत्व मिलता है और सब्जी से 1000 गुना अधिक इसमें पोषक तत्व पाया जाता है। ये 100% क्षारीय भोजन है। इसमें मिनरल्स, प्रोटीन, आयरन और विभिन्न सारे तत्व से भरपूर है। इसीलिए हम सभी लोगों को इसको सेवन करना यानी कि खाना जरूरी है। और देखा जाए तो ये रिसर्चेस प्रोडक्ट है। WHO, नासा, यूनाइटेड नेशन, फूड एक्सपर्ट जर्मनी ने डीएक्सिन स्पारुलिना को प्रमाणित कर चुका है। फ्यूचर फूड कहता है इसको। इसीलिए हम सभी लोगों को ये प्रोडक्ट खाना जरूरी है, स्पारुलिना खाना जरूरी है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि एक लेव है, कचाई है। इसको कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से आ, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाता है। अपने पोखरी में खेती यानी कि खेती करता है और सारे टेस्ट और रिसर्च के बाद तभी हमारे यहाँ आता है। इसीलिए हम सभी जितने भी डीएक्सन में काम कर रहे हैं, नए हैं, पुराने हैं और लीडर हैं, सभी लोगों को स्पारुलिना खाना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ दूसरों को बताना है। इसीलिए इसका जो न्यूट्रिशन है इसमें लिखा है कि नेचुरल हेल्थ फूड सप्लीमेंट रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और कोलेस्ट्रॉल फ्री, हाईली न्यूट्रिशन अल्कलाइन फूड और फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर वीड फूड, 100% नेचुरल, नॉन टॉक्सिन, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो कलर। इसमें कोई चीज़ भी मिसावट नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कितने खा सकते हैं, सॉगेस्ट यूज यानी कि 3 से 6 कैप्सूल हम खा सकते हैं। और एडेप्टोजीन होने के कारण हम जितना भी खा सकते हैं स्पारुलिना को। और इसमें लिखा हुआ है नॉट फॉर मेडिसिन यूज, ये कोई दवा नहीं है, ये भोजन के श्रेणी में आता है। भोजन की श्रेणी में आता है। जो भी खाएगा उसका हार्ट, लिवर, किडनी और जितना भी बॉडी फंक्शन है सभी एकदम ताकतवर हो जाएंगे और पूरे कोशिका को न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व देने का काम करता है स्पारुलिना। इसीलिए हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है तो डीएक्सिन स्पारुलिना खाना है। और साथ में नोनी यानी कि डीएक्सिन नोनी। नोनी एक फल है जिसको मोरिंडा सिटोफेलिया भी कहा जाता है। इसमें पचन तंत्र, ये जो खाएगा पचन तंत्र भी बहुत मजबूत हो जाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मजबूत होगा। किसी भी प्रकार के सूजन यानी कि कोई भी शरीर में गड़बड़ी है, चाहे टॉक्सिन हो, सभी शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ, केमिकल, टॉक्सिन है, उनको सभी प्रकार के टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। पूरा बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करेगा और इम्यूनिटी पावर ज़बरदस्त रहेगा। इसीलिए डीएक्सिन नोनी खाना है। कोई भी सूजन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी में और कहीं भी ब्लॉकेज है, इसको खाना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल से ऋषि मुनि 2000 वर्ष पहले से ही इसका यानी कि मोरिंडा सिटोफेलिया के सेवन करते थे। और देखा जाएगा तो चिकित्सक हिसाब से, आयुर्वेदिक के हिसाब से औषधीय का राजा कहा जाता है, ये न्यूट्रिशियन का रानी और औषधीय का राजा। इसीलिए हम सभी लोगों को इसका सेवन जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। और फेनांग जिंगसेन, सभी को भोजन को टेस्ट करने का जो हमारे मुख में होता है, वो स्वाद नहीं आ रहा है तो इसको खाना जरूरी है। इसका नाम है त्रिफला। त्रिफला। और सुंदरता चाहिए तो हम लोगों को डीएक्सिन के टीटी क्रीम और डीएक्सिन का ज्ञानोजी सॉफ्ट एलोवेरा सोप आपको
प्रयोग करना जरूरी है। जो प्रयोग करेगा तभी इसका खासियत अपने आप को आएगा, तभी दूसरे को बता पाएगा। इसीलिए हम एलोवेरा, एलोवेरा तो इतना ज़्यादा डिमांड है, इतना ज़्यादा डिमांड है कि पूछिए मत। अपने शरीर को आ, सुंदर बनाना है, ब्यूटीफुल यानी कि हैंडसम बनाना है, तो ये चीज़ हम सभी लोगों को प्रयोग करना चाहिए। और इसमें भी गैनोडर्मा का मिक्स है, और ये टीटी टीटी क्रीम है। और ये जब रिएक्शन गया ऑस्ट्रेलिया में, तभी ये मिला टीटी क्रीम। सुंदरता के लिए पूछिए मत, ये सभी प्रोडक्ट सुंदरता के लिए, पूरे आपको हैंडसम बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसको इसको लगाना जरूरी है। सभी को दीजिए, लगाइए, अपने पूरे फैमिली को। सुंदरता तो सभी को चाहिए नहीं, इसीलिए पूरा फैमिली को आपको ये लगवाना यानी कि यूज करवाना जरूरी है। पहले इस्तेमाल करिए, उसके बाद भी विश्वास करिए, तभी दूसरों को बताइए। और ये है ज्ञानोजी टूथपेस्ट। इसका देखा जाए तो बहुत सारी फ़ायदा है। जैसे कि घमौरिया हो जाए, गर्मी के मौसम में घमौरिया ज़्यादा होता है, एलर्जी खुजली बहुत ज़्यादा होता है। इसको पानी में मिक्स करके आपको लगाना चाहिए, इसके बहुत सारी फ़ायदा है। और जैसे आपको गैस्ट्रिक हो गया है, गैस्ट्रिक में भी आप इसको अच्छे तरीके से प्रयोग करा सकते हैं। गैस्ट्रिक में क्या करना है, घोल करके पी लेना है, घोल करके पी लेना है। जब भी आपका जर आ जाए अथवा सिर दर्द होने लगे तो पानी फेंट करके लगाइए, पानी में फेंट करके लगाइए, पानी पट्टी भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये दांत के लिए है, लेकिन आपके जो बॉडी में स्माइल आता है, कहीं भी स्माइल आता है, इसको लगा सकते हैं। कोई भी कीड़ा काट दे आपको, कीड़ा काट दे तो उसी में भी बहुत लाभकारी है। और पेट में क्या बोलते हैं थारू भाषा में तो अ, केचुआ बोलते हैं, और हिंदी में भी शायद केचुआ ही बोलते होंगे। पेट में जब कीड़ा आ जाए तो उसमें एक घोल करके खाना जरूरी है। और साथ में हमारे जो एरिया जो क्रैक हो जाता है उसमें भी हमारे राइस ब्रान ऑयल में मिक्स करके आपको लगाना चाहिए, इसमें भी बहुत लाभकारी है। और साथ में जो कोनिया धंस जाता है उसमें भी बहुत ज़्यादा, और डंडी फोर में, छहिया में झुरिया आ जाए, उसमें भी बहुत सारी फायदा है। और बाल में जो रूसी आ जाता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इस तरीके से हम लोगों को लगाना चाहिए। और खोखी में, सर्दी में, जुकाम में, आपका कहीं भी दांत में कीड़ा लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, और ये ओठ के साइड में घाव हो जाए, निनाव हो जाए, टॉन्सिल हो जाए, इसका तो अब पूछिए मत, ये घर का छोटा डॉक्टर है। इसीलिए हम सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक लगाना है और दूसरों को बताना है। अपने फायदे लेकर के मत चुप रहिए, दूसरों को भी बताने का काम करिए। ये है हिमालयन पिंक साल्ट। हिमालयन पिंक साल्ट, छोटा बम बड़ा धमाका, छोटा बम बड़ा धमाका है। और प्रेशर के लिए बहुत लाभकारी है। कोई भी किस्म का प्रेशर हो, शुगर हो, और नॉर्मल आदमी के लिए भी ये पिंक साल्ट यानी कि नून को प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अपने किचन को सामान बनाना जरूरी है। इसीलिए हम सभी लोग इसका सेवन करिए अच्छे तरीके से। और इसका जो पोषक तत्व है बाकी नून में नहीं है। बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए अभी के समय में हमको हिमालयन पिंक साल्ट प्रयोग करना जरूरी है। ये है गैनो मसाज ऑयल, 100% नेचुरल। और कोई भी इसको प्रयोग कर सकता है, कहीं भी दर्द हो, आपका कमर दर्द हो या घुटने में दर्द हो, अथवा बाल में भी लगा सकते हैं, आँख में भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आई ड्रॉप का भी काम करता है। इसका नाम है क्या, ज्ञानो मसाज ऑयल। इसको कहीं पे भी लगा करके मालिश कर सकते हैं। और कोई भी इसमें विषादी उषादी नहीं होता है। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाता है, ब्रह्मास्त्र बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट हो 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक होता है। इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट हैं अच्छे दिल से ईमानदारी पूर्वक प्रयोग करिए और इस्तेमाल करिए, लंबा समय से इस्तेमाल करिए।
ये कोई बीमारी का दवा नहीं है, भोजन है, फूड सप्लीमेंट है, स्वस्थ रहने के लिए, मज़े में जीने के लिए, लंबा आयु बढ़ाने के लिए, अपने आप को भीतर से सुंदरता बढ़ाने के लिए ये सभी प्रोडक्ट को प्रयोग करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? सिटोपाइन। सिटोपाइन वास्तव में देखा जाए तो ये नेचुरल सिटोपाइन है, जिसमें हनी, पुदीना, तुलसी, हरिद्रा, वासा, त्रिकाटू और सिटोफ्लादी बन के ये सिटोपाइन है। यह नेचुरल सिरप है। दूसरा नेचुरल सिरप मेडिकल से खाएंगे, आर्टिफिशियल वाला वो शरीर को नुकसान करेगा। ये खाएंगे तो इसमें आपको खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, डाइजेशन में भी बहुत कारगर है ये वाला। ये नॉर्मल व्यक्ति भी खा सकता है, स्वस्थ आदमी, अस्वस्थ आदमी सभी खा सकता है। और खोखी के लिए रामबाण है। कोई भी किस्म का खोखी है, एलर्जी वाला खोखी है अथवा क्या नाक बह रहा है और किसी भी प्रकार के घाटी में खसखस आ रहा है, सभी प्रकार के खोखी में ये रामबाण है। इसको पूरा पी लेंगे एक ही बार में, तभी भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है। और ये है लेंची कॉफी, यानी कि ब्लैक टी। इसमें लिखा हुआ है एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल विथ शुगर, टोटल फैट, फैट जीरो है। और इसके बाद विटामिन B3, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, कोलेस्ट्रॉल, यानी कि 1.0 मिलीग्राम है। इसीलिए हम सभी को इसको सेवन क्यों करना चाहिए, तो जितने भी हवा में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, आपके शरीर में जा रहे हैं, खाना के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, अलग अलग जितने भी इन्वायरमेंट में टॉक्सिन घूम रहे हैं, शरीर में जाते हैं, उसको इसको पीने से शरीर में जितने भी कचरा है, बदबू है, सभी प्रकार के केमिकल को और अथवा कचड़े को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। ये अल्कलाइन कॉफ़ी होने के कारण से इसको लंबे समय तक पिया जा सकता है, कोई भी पी सकता है, चाहे अस्वस्थ है, स्वस्थ है, और कोई भी प्रकार के व्यक्ति हैं इसको सेवन कर सकते हैं। 100% शुद्ध है, बाजार के वाला कॉफ़ी नहीं है, ये डिएक्शन का कॉफ़ी है। और क्या एक कहावत है, ऋषि ज्ञानो टी, भर भर बोतल पी और लंबी उमरिया जी। इसीलिए हमको इसको सेवन करना चाहिए। और ये है हेल्दी बोन। हेल्दी बोन स्पेशल, जहाँ भी जॉइंट में पेन होता है अथवा जॉइंट के लिक्विड खत्म हो चुका है, इसको आप खाएंगे तो सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसको कोई भी खा सकता है। और इसका नाम है हेल्दी बोन। और जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए, बोन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए इसको हम ले सकते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो। और लास्ट में आता है डिएक्शन का ब्रह्मास्त्र, अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र। नाम है RGGL। RGGL। और देखा जाए तो ये न्यूट्रिशन का भंडार है और औषधि का भी राजा कहा जाता है। इसका नाम क्या है? लिवर ज्ञानो, ब्रेन ज्ञानो, पिकट ज्ञानो, कैंसन ज्ञानो, हार्ट ज्ञानो, रुई ज्ञानो। इसका देखा जाए तो 38,000 प्रजाति के ज्ञानोडर्मा है। और ज्ञानोडर्मा में सबसे पावरफुल ज्ञानोडर्मा ऋषि ज्ञानोडर्मा लुसिडम है। इसका भी यानी कि RGGL। RG ये ऊपर वाला भाग है और GL नीचे वाला भाग है। RG में शरीर से विषैले पदार्थ, केमिकल, टॉक्सिन्स बाहर निकालने में ज़्यादा लाभकारिक है। और नीचे वाला में पोषक तत्व ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए कोई भी समस्या हो आपका, चाहे डाइजेशन प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट वाला लीवर हो, चाहे खून की कमी हो, चाहे हृदय घात हो, चाहे ब्रेन में कोई भी समस्या हो, पेंक्रियाज में, किडनी में, लीवर में कोई भी समस्या हो, इसके कोई भी समस्या हो, इसको हम ले सकते हैं।
ये तीन चीज से अगर कोई भी बीमारी नहीं ठीक होगा, ये तीन चीज से, तो माफ करिएगा दोस्त, दुनिया के कोई भी कोना में जाइएगा वो बीमारी नहीं ठीक होगा। ये मेरा दावा है, 100%। ये तीन चीज में कोई भी बीमारी अगर समस्या नहीं ठीक हो पा रहा है, डीएक्सिन नोनी में और स्पाइरुलिना से और आरजीजीएल से, आरजीजीएल से, तो दुनिया के कोई भी हॉस्पिटल में जाइए वो बीमारी ठीक नहीं होगा। बीमारी होगा, बीमारी होगा तो आपको साथ में ट्रीटमेंट भी करवाना है, और साथ में डीएक्सिन का प्रोडक्ट यानी कि औषधीय गुण वाला सप्लीमेंट वाला प्रोडक्ट भी आपको ये यूज करना है। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट हिसाब से जितने भी अलग अलग मॉडर्न युग के, साइंस बहुत आगे जा चुका है, लेकिन आज तक कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुआ। जितना भी आगे गया है बीमारी ठीक नहीं हुआ है। क्यों? उसका कारण है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं दवाई दवाई, ये बीमारी ये दवाई, वो बीमारी वो दवाई, ये बीमारी के अरे कितना दवाई खाएंगे और कितना टीका लाएंगे, कितना लगाएंगे? तो बीमारी नहीं ठीक हो रहा है। देखिए, ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, शुगर ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, हार्ट वाला बीमारी ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ब्रेन वाला स्ट्रोक ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये आंख वाला है वो भी नहीं ठीक हो रहा है, पेंक्रियाज वाला है वो भी नहीं ठीक है। अरे भाई, तो डॉक्टर काहे बने? हम तो डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन उन लोगों के भी पास समाधान नहीं है। अपने पढ़ाई के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से, जो भी मेडिसिन है अपने हिसाब से वो ठीक है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के हिसाब से आप देखेंगे तो कहते हैं कि इतना स्पेशलिस्ट, इतना एमबीबीएस और पीएचडी, एक से एक डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? उसका कारण है, ये है ह्यूमन बॉडी, प्राकृतिक के दिया हुआ है ये शरीर। ये प्राकृतिक का ही भोजन समझता है। जो भोजन जाएगा, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अलग अलग सारे पोषक तत्व तो जाएंगे, तभी तभी दवाई भी काम करेगा, नहीं तो दवाई नहीं काम करेगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से जितना लोग बीमारी से नहीं मरते हैं, जितना लोग बीमारी से नहीं मरते हैं, उतना सारे लोग दवाई के साइड इफेक्ट से मरते हैं, दवाई के साइड इफेक्ट से। और कुछ ही समय के बाद में जितने भी एमबीबीएस है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर है, सभी को सभी को न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषक तत्वों के बारे में भी डिग्री लेना पड़ेगा। अब कुछ ही समय में ये लागू हो जाएगा पूरा देश में। वो सिस्टम बन चुका है, और लागू करने का सिर्फ ही जरूरी है। इसीलिए हमारा शरीर है पोषक तत्वों से बना हुआ, अलग अलग मिनरल से बना है। क्या से बना है? तो यानी कि माता पिता के माध्यम से कोष बना है। एक कोष बना कैसे है? एक कोष कैसे बना है तो हम देखेंगे। कोष बना है पहले सेल से, यानी कोशिका से, उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी से बना हुआ है। तब पहले ये जितना भी डेवलप हुआ है पूरा होल बॉडी का जो निर्माण हुआ है, वो खाना से बना है, भोजन से बना है, न्यूट्रिशन से बना है, कोई दवा से नहीं बना है। इसीलिए हमारे शरीर में डेली बाय डेली 80% यानी कि शाकाहारी भोजन, क्षारीय भोजन हमारे शरीर में जाना जरूरी है। अभी के समय में पूरा पूरा क्या जा रहा है? एसिडिक भोजन, यानी कि अम्लीय भोजन जा रहा है, सभी पका हुआ खाना जा रहा है। इसीलिए हमारा शरीर क्षारीय से अम्ल ओर जा रहा है, इसीलिए सारा बीमारी लग जा रहा है। इसीलिए दवाई भी नहीं काम कर रहा है। और इसीलिए हम सभी लोगों को, जितने भी डिएक्सिन प्रेमी हैं, सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अपने खाने में पूरा डिएक्सिन का प्रोडक्ट रखिए और सही तरीके से इस्तेमाल करिए, और जीवन में कभी भी बीमारी और मत जाइए, नहीं तो पूरा का पूरा शरीर ही नाश हो जाएगा। देखिए, अरे कितना पैसे रखे हो, कितना पैसे रखे हो? पैसे से नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को डीएक्सिन के प्रोडक्ट भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। और साथ में जितने भी हार्ट की, किडनी, लीवर, पेंक्रियाज है, पैसे से नहीं मिलेगा, इसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य है।
और जो कोई भी नहीं इसको समझ पा रहा है ना, तो खाओ, मौज मस्ती करो, जो मर्जी है वो खाओ पियो मस्ती करो। और लास्ट में क्या करो, हाथ जोड़ो, भैया डॉक्टर साहब हमको बचा लीजिए, इतना पैसा देंगे हमको बचा लीजिए जरा। तो पैसे से भी आप बचने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये शरीर का कीमत समझिए, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक एक भगवान का ही वरदान है। इसीलिए इस शरीर को अच्छे तरीके से संभालिए, गहने के रूप में। हीरा जेवरात सोने में इतना खर्च मत करिए। इस शरीर को इस शरीर को अच्छा भोजन दीजिए। इस तभी ये शरीर लंबा तक ले आपको सुरक्षा प्रदान करने की मदद करेगा। और जितने भी सुन रहे हैं, सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए, तभी आपका जीवन सुनहला हो जाएगा। और जीवन में आपके कभी भी दुख नहीं आएगा, खुशहाली ही खुशहाली होगा। ये मनुष्य जीवन है, बहुत मोल है और सबसे भी महत्वपूर्ण है। और पता नहीं कौन सा कर्म हम लोग किए थे कि मनुष्य जन्म हम लोग पाए। इसीलिए इसको रेख देख आपको करना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये शरीर ही है, आपके मरते दम तक आपका साथी रहेगा। इसीलिए इसको ख्याल करिए, इसको मजबूत रखिए, योगा मेडिटेशन करिए, अपने खाने को सुधारिए। खाने में तो बहुत सारी है, लेकिन सही न्यूट्रिशन ओनली डी एक्शन का पास है। ओनली जो न्यूट्रिशन की बात करेगा, ओनली डी एक्शन। डॉक्टर लिम एक महान विद्वान साइंटिस्ट है। डॉक्टर जिससे रिजल्ट आता है, इसीलिए हम लोगों को सेवन करना बहुत जरूरी है जीने के लिए। पैसे तो कहीं भी कमाएंगे, लेकिन डीएक्शन में आए हैं तो स्वस्थ बनाएं और पैसे भी कमाना बहुत बहुत जरूरी है। और रियल रियल लीडर, रियल अपलाइन कौन है? कौन है? अपने आप